हे गाइस, लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपको टाइप करना है। उसके बाद जो पहली वेबसाइट आएगी परिवहन.gov.in की, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसमें जो पहली वाली वेबसाइट आएगी, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पे ये गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, परिवहन की वेबसाइट है, ये परिवहन की वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाके आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अब आप जब परिवहन की वेबसाइट पर आ जाओगे तो इसमें इस तरह से आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ड्राइविंग रिलेटेड सर्विसेज अगर आप जाते हो तो यहाँ पे इस तरह से पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको और भी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको पेमेंट का स्टेटस चेक करना है, प्रिंट स्लिप करनी है। तो इसमें सारी सर्विसेज यहाँ पे दी हुई होती हैं। अब आपको इस पर जब अप्लाई करना है तो कंटिन्यू पे जाएंगे और जो पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट डज नॉट हैव होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस, अगर आप तो इसमें आपको पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप डालोगे उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करता है। जिस मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। तो चलिए, जब OTP आप डाल दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट पेज आपके पास खुल के आएगा। वो इस तरह से आपके पास पेज आएगा। तो यहाँ पे पहली रो में आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर दोगे और जो लास्ट में आप अपना पिन कोड सेलेक्ट कर देंगे। तो जो आपका एरिया का RTO ऑफिस होगा उसकी डिटेल यहाँ पे अपने आप ही ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपका लास्ट नेम और आपके रिलेशन, अगर फादर या आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ, कोई भी रिलेशन में आपको यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे फिलअप करनी है। इस पेज में आपको अपना पूरा एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आपको यहाँ पे आपको डालना पड़ता है। पिन कोड और आपका परमानेंट जो एड्रेस है और आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है, दोनों आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। अगर आपका सेम है तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ती है। और जो एड्रेस है आपका, प्रेजेंट एड्रेस है, उसमें आप कब से कब तक रह रहे हो, कितना टाइम हो गया आप वहाँ पे रहते हुए, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ द स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस में आपको वो डिटेल भी यहाँ पे फिल करनी होती है। तो जब आप यहाँ पे पूरी डिटेल फिल कर लोगे, आप अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। अगर आपका सेम है तो ठीक है, अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे आप अलग अलग एड्रेस डाल सकते हो। तो मैं अभी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये उसकी डिटेल है। तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस दिल्ली का है और परमानेंट एड्रेस कहीं और का है। तो मैं यहाँ पे वो एड्रेस की डिटेल यहाँ पे दोनों में डाल दूँगा। उसके बाद जो प्रेजेंट एड्रेस पे कितने टाइम से आप रह रहे हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे एंटर करनी है। अब आपके पास यहाँ पे आता है आपको किस तरह के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको 2 व्हीलर के लाइसेंस के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर के लिए अप्लाई कर लेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपको 4 व्हीलर के लिए चाहिए तो लाइट मोटर व्हीकल LMV वाले को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको दोनों चाहिए तो दोनों यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेंगे। इस केस में मुझे सिर्फ कार के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो मैं ये ड्राइविंग लाइसेंस जो 2 व्हीलर के लिए है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और LMV लाइट मोटर व्हीकल जो कार के लिए लाइसेंस होता है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ नीचे चेक्स करना है। इनमें से आपको यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जो भी अगर आपके लिए कुछ एप्लीकेबल है तो वो करना। इसमें आपको जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, जो यहाँ पे डिक्लेरेशन है, वो इसमें येस करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करके यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको कंफर्मेशन मांगेगा कुछ, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अगर नीचे तो कैंसिल कर देंगे और बाकी जो भी आएंगे उनको ओके करते रहना है। यहाँ से जो ऑप्शन आएगा इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं, फिर से आगे इसको भी यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ओके कर दिया तो नेक्स्ट पेज आपके पास खुल के आ गया। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये आपका अभी सिर्फ एक ही स्टेप हुआ है। अब जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होकर आएगी, आपका यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएंगी। एप्लीकेशन नेम जो भी होगा वो आपका यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप जब भी डिटेल करें, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डालें, हर एक स्टेप पे अपना जो भी फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लें या प्रिंट कर लें। तो जैसे इसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर दिया है, प्रिंट फॉर्म 1, प्रिंट फॉर्म 1A या प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, ये भी आप यहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट फॉर्म A भी आप डाउनलोड करेंगे, लेकिन फॉर्म 1A के लिए डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस में फॉर्म 1A की ज़रूरत नहीं होती। वो फॉर्म 1A जो होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, तो उसकी ज़रूरत जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे उस टाइम उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लर्निंग लाइसेंस के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ से अपनी एक्नॉलेजमेंट, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये डाउनलोड हो चुका है। तो जब सब चीज़ें आप डाउनलोड कर दोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फॉर्म 1 भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस तरह से फॉर्म 1 जो आपकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करी थी, उस एप्लीकेशन की डिटेल हैं, जो भी डिटेल्स आपने डाली हैं, नेम आपने डाला है, जो अपने फादर्स नेम और जो एड्रेस आपने डाला है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको इस फॉर्म 1 में शो हो जाएंगी। अब मैं इसको भी यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो जितने भी फॉर्म्स हैं वो आप सेव कर लीजिए, क्योंकि वो बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप
RTO ऑफिस जाओगे तब आपको वहाँ से उन सब सारे फॉर्म्स को वहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा। फॉर्म 1A की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी, इसलिए अभी नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और जो नेक्स्ट पेज होगा उस पे जाके आपको आगे की चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे ये पेज इस तरह से खुल के आ गया, एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो टॉप में आपके एप्लीकेशन और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाता है और नीचे आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी, जो आपका नेम होगा वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी। ये ब्लर करने के लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं इसलिए ये ब्लर है वीडियो में। तो आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन ID यहाँ पे दिख जाएगा और नीचे आपको यहाँ से इसमें पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ से दिख जाएंगी। अब इसको अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आपको राइट हैंड पे आपको फॉर्म प्रिंट करने के लिए भी ऑप्शन है। अगर आपको फिर से पिछले स्टेप में आप फॉर्म प्रिंट करना भूल गए हैं तो यहाँ से भी आप इनको प्रिंट कर सकते हैं। अब बॉटम में आपको दिख जाएंगे सारे स्टेप। पहला एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल है जो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा है फीस पेमेंट। अब आपको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है। तो फीस पेमेंट करने से पहले आप यहाँ से फीस पेमेंट के आगे देखें तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे स्लॉट भी देखना होता है। अगर आप चाहते हैं स्लॉट को फीस पेमेंट करने से पहले देखना चाहते हैं कि स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है, तो वहाँ से भी आप स्लॉट यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरे स्टेप पे ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पे कह रहा है अगर आपको स्लॉट चेक करना है तो यहाँ से आपको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने पे एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको अवेलेबल स्लॉट दिखा देगा। अगर आपको स्लॉट सही लगता है और आपके अकॉर्डिंग है तभी आप आगे फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्लॉट नहीं लगता है अप्रोप्रिएट तो आप उसको नहीं कर सकते। अब जो रेड में है ये नॉट अवेलेबल है, ऑलरेडी बुकड है, और जो येलो में जो डार्क ब्लू में आता है वो हॉलीडे होता है, ठीक है। तो आपको जो वाइट में आएगा वही यहाँ पे अवेलेबल होगा। एक दिन में 5 स्लॉट होते हैं और इन 5 स्लॉट में जो भी आपको सूटेबल हो वो आप वहाँ से उस स्लॉट को बुक कर सकते हो। अभी इस टाइम आप स्लॉट यहाँ से चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये स्लॉट सिर्फ देखने के लिए है कि आप यहाँ पे स्लॉट की अवेलेबिलिटी कब है, किस डेट पे स्लॉट अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ से आप स्लॉट कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए अगर सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दे रखी है कि कौन से स्लॉट की टाइमिंग किस टाइम पे। एक दिन में 4 स्लॉट होते हैं। जो ग्रे वाला है स्लॉट रिस्ट्रिक्टेड है, जो ब्लू वाला है वो हॉलीडे है, रेड वाला है जो नो स्लॉट अवेलेबल है। तो इस तरह से आप ये स्लॉट यहाँ से देख सकते हो। तो अभी जो मुझे जो स्लॉट दिख रहा है यहाँ पे वो दिख रहा है 5 अप्रैल का, क्योंकि उसके बाद ही जो मंडे का स्लॉट है वही यहाँ पे अवेलेबल है। जो सबसे पहला स्लॉट है वो मंडे का स्लॉट ही यहाँ पे अवेलेबल है 5 अप्रैल का। तो अगर आपको इस स्लॉट सही लगता है और आप चाहते हैं कि ये स्लॉट आपके लिए ठीक है आपके अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से वापस जाके इसको फीस के लिए यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। स्लॉट कंफर्म करने के बाद आप वापस आओगे पुराने टैब में और यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको फ़ीस पेमेंट करनी है तो आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप यहाँ से फ़ीस पेमेंट करोगे और नीचे आपको देख सकते हैं सारे के सारे जो स्टेप आपने कर लिए हैं वो कंप्लीटेड और पेंडिंग का स्टेटस उसमें शो करेगा। तो इसमें अभी देखिए जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीटेड आप दिखा रही है और जो फीस पेमेंट है वो अभी पेंडिंग में दिखा रही है, क्योंकि फ़ीस पेमेंट हम अब करेंगे। फीस पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ीस का जो भी ब्रेकअप है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इशू न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए कितने लगते हैं 150, और ड्राइविंग लाइसेंस के कितने हैं, और जो भी हैं वो सारा जो ब्रेकअप है वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद जो टोटल है वो फ़ीस आपको यहाँ पे 500 पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए यहाँ पे 500 का ही टोटल समरी दिखा रहा है। जो भी टोटल फीस है लर्निंग टेस्ट की है, जो भी है सारा ब्रेकअप यहाँ पे इसने दिखा दिया है। तो 500 आपको यहाँ से पे करनी है। अब आपको यहाँ पे गेटवे है, पेमेंट गेटवे, यहाँ पे SBI का ही गेटवे है, वो यहाँ पे SBI ई-पे का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करोगे। उसके बाद मेल ID आपको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे कैप्चा कोड में आपको ये कैप्चा कोड यहाँ से एंटर कर देना है। अभी मैं यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करता हूँ। उसके बाद एक SMS आएगा आपके पास। जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे एक आपके पास SMS आएगा। पे नाउ पे आपको क्लिक करना है और पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरह से नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पे फिर से आपकी सारी डिटेल्स होंगी और आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने पे आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद नया पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स होंगी वो आपको एंटर करके आपको पेमेंट करनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह से नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। जब लोड होगा तो उसमें आपका मोड ऑफ पेमेंट मांगेगा, किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हो। ये देखिए अब यहाँ पे आप चाहें तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है या इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो वो आप इसमें अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सपोज डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ पे कार्ड डिटेल डाल के एक्सपायरी डेट, CVV और जो भी सारी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से एंटर कर दोगे।
तो मेरे केस में मैं अभी इसको यूपीआई से पेमेंट करूँगा, तो अभी मैं कार्ड डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालूँगा क्योंकि मैं यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ। तो कार्ड आपका जो भी कार्ड है वो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ से डिटेल एंटर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे तीनों ऑप्शन आप चाहें तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में यूपीआई के थ्रू करते हैं, तो चलिए यूपीआई पे जाके उसको सेलेक्ट करूँगा और उसके थ्रू मैं यहाँ पे पेमेंट करूँगा। जैसे यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे मैंने यूपीआई आईडी पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपनी यूपीआई की आईडी डालूंगा। यूपीआई की आईडी डालने के बाद उसके बाद आपके जो भी यूपीआई होगा, जैसे आपका गूगल पे है या फ़ोनपे है, उस पर आपके पास उस पर जाना है और वहाँ से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे यूपीआई आईडी आपको एंटर करनी है। उसके बाद अपने जो भी यूपीआई वाली ऐप है उस पर जाके आपको पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। इस तरह से यूपीआई आईडी डालने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे फिर आपको जैसे मैंने बताया आपको अपनी ऐप में जाके वहाँ से पेमेंट को आगे कंप्लीट करना होगा। इस तरह से नया पेज खुल के आएगा और प्लीज वेट व्हाइल द पेमेंट इज़ इन प्रोसेस। तो आपको इस टाइम पे 5 मिनट का टाइम होता है। इस टाइम पे जाके 6 मिनट का टाइम है, उसमें जाके आपको अपने ऐप में जाके पूरी पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। और मेक श्योर कि आपके 6 मिनट से पहले पेमेंट कंप्लीट कर दें, वरना ये पेमेंट फेल हो जाएगी और ये प्रोसेस आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। ये फीस वाला जो स्टेप है वो आपको फिर से करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपनी ऐप में जाके इसको उस टाइम तक पेमेंट कर देता हूँ और जब पेमेंट हो जाएगी फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मेरी पेमेंट हो गई है, तो ये एक्नॉलेज यहाँ पे आ गया। अगर आपको यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, क्लिक यहाँ पर प्रिंट रिसीट। आपको रिसीट यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो और आई रिकमेंड कि आप ये रिसीट ज़रूर प्रिंट करें क्योंकि ये भी आपको लेके जानी पड़ेगी। इसका प्रिंट निकाल के आपको लेके जाना पड़ेगा। रिसीट प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे कैप्चा कोड है, ये आपको एंटर करके प्रिंट रिसीट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर देता हूँ, JJ4K7। इसको एंटर करने के बाद प्रिंट रिसीट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो प्रिंट है रिसीट इस तरह से आपकी PDF की फॉर्म में आ जाएगी और यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो। इसको आप सेव करके रख लीजिए क्योंकि सारी डिटेल्स में यहाँ पे आ जाएगी, कितना आपने पे किया है और जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको शो करेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करके रखनी है क्योंकि जब आप RTO ऑफिस जाओगे उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें साथ में लेके जानी पड़ेगी। अब जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं आपके। एक पहला आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, दूसरा आपने फ़ीस भी यहाँ से पे कर दी है। अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाएगा। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे आपको लेके जाएगा और यहाँ से आपको सबमिट करके आपको आगे के स्टेप उसमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नया पेज खुल के आएगा, इसमें जहाँ पे आपको आगे के जो स्टेप हैं वो यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। अब आप पेज को वापस से स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे ये आपका जो फीस पेमेंट वाला है वो स्टेप यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका 3rd स्टेप पे आ गया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। अब आपको जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड करने के लिए आपको प्रोसीड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे पहले 2 स्टेप जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। इसके बाद इस तरह से आपके पास यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा। अब आप इसको ओके कर देंगे और जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब ये पेज जैसे लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पेज लोड होने में, तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा डॉक्यूमेंट। एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पे डालना है। तो एज प्रूफ में आपको चाहे यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ से पैन कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और डॉक्यूमेंट नंबर में आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के सेलेक्ट करना है। आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो डिटेल है ये JPG और PDF फॉर्मेट में ही होनी चाहिए और 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है उसका साइज़ देख लीजिए। अगर वो 200 KB से ज़्यादा है तो उसे ऑनलाइन कंप्रेस कर दीजिए। ऑनलाइन कंप्रेस करने के लिए बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगी जो ऑनलाइन कंप्रेस करती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सारी डिटेल यहाँ पे डालनी है। आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना है। आपको इशू डेट अगर नहीं पता है तो, और इशू जहाँ से इशू है वो अथॉरिटी आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको बस यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट टाइप क्या है वो आपको यहाँ पे डालना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ब्राउज़ करके
जो भी आपका जहाँ पे आप जिस भी लोकेशन पे आपने डॉक्यूमेंट रखा है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे जेपीईजी और जेपीजी एंड पीडीएफ फॉर्मेट ही यहाँ पे अपलोड हो पाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जो आपका पैन कार्ड है और एज प्रूफ जो भी आप डाल रहे हो वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो ये सिस्टम आपका नहीं लेगा और फेल हो जाएगा। और सिंस ये 200 KB ही अलाउ करता है तो आप ध्यान रखें कि इसको कंप्रेस कर दें, क्योंकि और 200 KB कंप्रेस जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल 1 MB 2 MB की फाइल्स होती हैं वो ईज़िली कंप्रेस नहीं हो पाती हैं। और मैंने भी बहुत ट्राई किया, अलग अलग वेबसाइट पे जाके कंप्रेस किया है। अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ अगेन आपका 10 से 20 KB तक ही होना चाहिए। फोटोग्राफ भी आपका 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपका 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, आपको एक वाइट पेपर में, ब्लैंक पेपर में अपने सिग्नेचर करना है, उसकी फ़ोटो लेके उसको एडिट कर देना है और उसको क्रॉप करके जितना आपका सिग्नेचर है वो दिखना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे साथ में लगे हुए आ जाएंगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो आपका सिग्नेचर है वो भी 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फ़ोटो भी आपकी 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिस लोकेशन पर आपकी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर पर है वो डाल के यहाँ पे अपलोड एंड व्यू फाइल्स में क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी फाइल्स यहाँ से दिख जाएंगी। इस तरह से आपके पास ये राइट हैंड साइड पे फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आरटीओ ऑफिस भी यहाँ पे दिख जाता है। जिस भी आरटीओ ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन जाएगी, आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग जो भी आरटीओ ऑफिस होगा उसमें उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल यहाँ पे चली जाएंगी। सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स सेव हो जाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, इसको फिर से स्क्रॉल डाउन करोगे और ये इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, क्योंकि जो सिग्नेचर है और फोटोग्राफ है वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं और वो 20 KB से कम थे, तो कोई इशू नहीं है और फॉर्मेट भी सही है। अगर आप कोई इशू आता है तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा कि फ़ाइल 20 KB से ज़्यादा है या किसी और फॉर्मेट में है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अब देखिए ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है स्लॉट बुक करने का। तो स्लॉट बुक करने के लिए भी आपको फिर से प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद और आप अगर फिर से लास्ट स्टेप नीचे भी देखते हैं तो चारों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो पेंडिंग स्टेप है वो है स्लॉट बुक करने का। इसके बाद आपकी एप्लीकेशन पूरी सबमिट हो जाएगी। स्लॉट बुक करने का टाइम भी 8 से और रात को 12 बजे के बीच का होता है। इसके 12 बजे से सुबह 8 बजे तक आप स्लॉट बुक नहीं कर सकते। तो इस ध्यान रखिए कि आप जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं या एप्लीकेशन आप फिलअप कर रहे हैं वो 8 से 12 बजे के बीच ही करें, क्योंकि उसके बाद आपका स्लॉट बुक नहीं हो पाएगा। अगर आप एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी कर दी है तो स्लॉट आप नेक्स्ट डे भी बुक कर सकते हो। तो मैं भी यही करूँगा, नेक्स्ट डे जाके इसको बुक करूँगा। अब ये फिर से लर्निंग लाइसेंस में जाते हैं और यहाँ पे स्लॉट बुक करने का डायरेक्टली ऑप्शन आता है। अपॉइंटमेंट में जाओगे, स्लॉट बुकिंग लर्निंग लाइसेंस टेस्ट, इसके लिए मैं स्लॉट बुक करूँगा। और यहाँ पे फिर से आपको जो सारथी सर्विस है इस पर जब यहाँ से भी आप जाके इसको डायरेक्टली आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। सारथी सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन खुल के आ जाएगी। फिर से आपको जाके पेज थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे प्रोसीड टू बुक स्लॉट पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपका जो लास्ट स्टेप बचा है वो स्लॉट बुक करने का बचा है। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी स्लॉट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। मार्च में कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अप्रैल में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे जो रेड है वो नो स्लॉट अवेलेबल है, जो ग्रे है वो आप प्रीवियस या फ्यूचर वो नहीं कर सकते, और जो ग्रीन वाला है वो अवेलेबल स्लॉट्स होंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट करता हूँ। अभी तो कोई स्लॉट अवेलेबल इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे कि पहले भी दिखाया था कि अप्रैल में ही स्लॉट अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको ग्रीन में 5 अप्रैल दिखा रहा है, तो 5 अप्रैल से ही आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। उससे पहले कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो मैं 5 अप्रैल का स्लॉट यहाँ से बुक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे टाइमिंग आपको देखनी है कि आपको कौन सा टाइमिंग यहाँ पे आपको चाहिए, किस टाइम का स्लॉट आपको यहाँ पे चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे देखिए आपको 8:45 से 9:30 का है, 9:31 से 10:15 का है, 10:16 से 11 का है, 11:01 से 11:45 का, 11:48 से 12:30 का है। ये यहाँ पे 5 स्लॉट अवेलेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे 11 to 11:45 का स्लॉट यहाँ से बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये स्लॉट सूटेबल लगता है। तो मैंने ये स्लॉट बुक कर लिया और उसके बाद आपको बुक स्लॉट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपकी जो भी ड्राइविंग लाइसेंस की और लर्निंग लाइसेंस की जो एप्लीकेशन वो यहाँ से सबमिट हो जाएगी। और आपको जिस डेट का स्लॉट है उस डेट पे जाके आपको ये सारी डिटेल आपको लेके जानी है और वहाँ पे आपको सबमिट करनी है। वहाँ पे आपको जब जाओगे तो आपको वहाँ पे अपनी ओरिजिनल आईडीज़ भी लेके जानी पड़ेगी और आपको 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे वहाँ पे। तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी।
तो इस तरह से आपको अब यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड भी एंटर करोगे जो आपके पास आएगा, आपके मोबाइल पे आ जाएगा, और कन्फर्म टू बुक स्लॉट पे क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से यहाँ से स्लॉट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। अब आपकी एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट हो चुकी है। बस आपको अपनी सारी जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी प्रिंट आउट निकाल के उनको लेके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टेट से लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और लर्निंग लाइसेंस आपका 6 महीने के लिए वैलिड होता है। 6 महीने के अंदर कभी भी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो ड्राइविंग लाइसेंस जो कंफर्म लाइसेंस होता है उसके लिए अप्लाई आप कर सकते हो। लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने होती है। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये पूरी फिलअप होकर आ जाएगी, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, जो आपका आरटीओ ऑफिस होगा उसकी डिटेल होंगी, और जो आपके स्लॉट की डेट और टाइम की डिटेल्स भी इस एप्लीकेशन फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ होगा। तो गाइज़ ये था कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस में कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सी चीज़ें कैसे करते हैं, या फिर आपको कंप्रेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप अच्छे से और जल्दी कंप्रेस कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।